क्या आप बिना एक्सपीरियंस के जॉब पाना चाहते हैं और हर महीने 9,000 तक कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप बिना एक्सपीरियंस के जॉब पाना चाहते हैं और हर महीने 9,000 तक कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, भारत सरकार ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है जिसका नाम है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी NAPS। दोस्तों, भारत सरकार ने युवाओं के लिए इस योजना की शुरुआत 19 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा की गई थी, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत संचालित होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कंपनियों को प्रोत्साहित करना ताकि वे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करें और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना की शुरुआत 19 अगस्त 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड अब बात करते हैं इसके नए संस्करण NAPS 2.0 की। NAPS 2 का मुख्य उद्देश्य देश में प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करना और पूरे प्रशिक्षुता सिस्टम को और मजबूत बनाना है। इसके साथ ही यह योजना प्रक्रियाओं को आसान बनाकर व्यवसाय करने की सुविधा यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बेहतर करती है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे पूरी तरह भारत सरकार द्वारा फंड किया जाता है और यह स्किल इंडिया मिशन का एक अहम हिस्सा भी है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को प्रैक्टिकल स्किल्स देना ताकि वे आसानी से जॉब रेडी बन सकें। अब बात करते हैं NAPS 2 योजना के मुख्य उद्देश्यों की। इस योजना का पहला उद्देश्य है युवाओं को सीधे नौकरी के दौरान प्रशिक्षण देना ताकि वे प्रैक्टिकल स्किल्स सीखें और देश के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार हो सके। दूसरा, कंपनियों को प्रोत्साहित करना ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को मौका दें। तीसरा, जो उम्मीदवार पहले से ही किसी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े हैं उन्हें आगे बढ़ाना और अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने का अवसर देना। और चौथा, छोटे उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME और आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं को नामांकन से जोड़ना। अब बात करते हैं इस योजना के लक्ष्य और परिणाम की। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच लगभग 46 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। इस योजना के तहत अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भारत में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसका लाभ मिल सके। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को रोजगार से जुड़ने के लिए उन्हें नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर सीधे रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस योजना को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भी जोड़ा जा रहा है, जैसे PM गति शक्ति, ताकि और भी ज़्यादा मौके पैदा किए जा सकें। और सबसे खास बात, इस योजना में कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक काम करने वाले लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनके कौशल को सुरक्षित रखा जा सके और उन्हें नए अवसर मिल सकें। इस योजना के तहत प्रशिक्षण 2 प्रकार के ट्रेड्स में दिया जाता है। पहला है डेजिग्नेटेड ट्रेड्स यानी DT और दूसरा है ऑप्शनल ट्रेड्स यानी OT। अब सबसे पहले बात करते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड्स यानी DT की। डेजिग्नेटेड ट्रेड्स का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेड या कोर्स जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। इसमें प्रशिक्षण की अवधि अलग अलग होती है। अगर कोई उम्मीदवार ITI पास है तो उसे लगभग 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शनल ट्रेड्स की। ऑप्शनल ट्रेड वह होता है जो नियोक्ता यानी कंपनी खुद तय करती है। यह ट्रेड किसी भी तकनीकी या गैर तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हो, ये ऐसा हो सकता है। इसमें प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने तक हो सकती है। ऑप्शनल ट्रेड में बेसिक ट्रेनिंग को कोर्स के अंदर ही शामिल किया जाता है और इसमें शुरुआत में कम से कम 2 हफ्ते की जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो दी जाती है, जिसमें उम्मीदवार को कंपनी के कामकाज और माहौल से परिचित कराया जाता है। अब जानते हैं NAPS 2.0 योजना से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइपेंड सपोर्ट की। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा आंशिक स्टाइपेंड सहायता दी जाती है। यह सहायता कुल स्टाइपेंड का 25% होती है, जो अधिकतम 1,500 रुपये प्रति महीने प्रति प्रशिक्षु को तक सीमित किया जाता है। यह राशि सीधे प्रशिक्षु के बैंक खाते में यानी DBT के माध्यम से भेजी जाती है। अब बात करते हैं मासिक स्टाइपेंड की न्यूनतम दर की। प्रशिक्षुओं को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है। जो छात्र कक्षा 5वीं से 9वीं तक पास हैं उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह मिलता है। कक्षा 10वीं पास छात्रों को 6,000 रुपये प्रति माह मिलता है। कक्षा 12वीं पास उम्मीदवारों को 7 प्रति माह मिलता है।
राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण पत्र धारकों को भी 7,000 रुपये प्रति माह मिलता है। टेक्नीशियन या वोकेशनल सर्टिफिकेट धारक या डिप्लोमा संस्थानों के छात्र को भी 7,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। डिप्लोमा धारक या किसी भी स्ट्रीम में टेक्नीशियन प्रशिक्षु को 8,000 रुपये प्रति माह मिलता है और ग्रेजुएट या डिग्री धारक प्रशिक्षुओं को 9,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाता है। अब बात करते हैं NEPS 2.0 योजना की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी के बारे में। इस योजना के तहत प्रशिक्षु बनने के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन जो ट्रेड खतरनाक उद्योगों से जुड़े होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु वर्ष 18 होना जरूरी है। यह नियम अप्रेंटिस एक्ट 1961 के सेक्शन 3A के अनुसार लागू होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, चूँकि यह योजना पढ़ाई से नौकरी की ओर एक ट्रांजिशन है, इसलिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आंशिक स्टाइपेंड सहायता का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस योजना से जुड़ें, इसलिए ऐसे उम्मीदवार जो पहले से कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं जैसे PMKVY, DDU, JKY और NULM, उन्हें भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और एक ज़रूरी नियम यह है कि कोई भी कंपनी या प्रतिष्ठान केवल उन्हीं उम्मीदवारों को ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं जिनका आधार नंबर अपडेट हो चुका है और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना eKYC पूरा कर लिया हो। अब जानते हैं कि NEPS 2.0 योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट क्या है और उस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन या रजिस्टर के विकल्प पर वहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अलग अलग विकल्प मिलेंगे जैसे कैंडिडेट, एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर और बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर। आपको कैंडिडेट के रूप में अपना चयन करना होगा जो सही ऑप्शन वहाँ पर हो। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नया रजिस्ट्रेशन तभी पूरा माना जाएगा जब आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और eKYC प्रक्रिया जो है उसको पूरी करेंगे। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों के लिए मोबाइल OTP आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य है, यानी आपके मोबाइल पर आने वाले OTP से आपकी पहचान सत्यापित की जाएगी। तो अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। इस योजना के लिए मुख्य दस्तावेज है आधार कार्ड। इसके अलावा जो भी ट्रेड आप चुनते हैं उसके अनुसार कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सीधे कंपनी में काम करने का वास्तविक अनुभव मिलता है, यानी आप सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वर्क से करके भी सीखते हैं। इससे आपकी स्किल मजबूत होती है और आप जॉब रेडी बन जाते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है, जिससे आपकी आर्थिक मदद भी होती है और आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनियां पहले से ट्रेंड कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं। साथ ही इस योजना में आपको गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है जो आपके रेज्यूमे और करियर के लिए बहुत वैल्यूबल होती है। तो अगर आप अपने करियर की स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल शुरुआत करना चाहते हैं तो NEPS 2.0 आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस योजना के जरिए आप स्किल्स भी सीखते हैं, पैसा भी कमाते हैं और फ्यूचर के लिए बेहतर जॉब के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं वैभव वाजपेयी, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।